हाँ जी, आइए कुछ संबंधों पर चर्चा करते हैं। यह संबंध जो हैं स्वतुल्य हैं, सम्मित हैं, संक्रामक हैं या तुल्यता है कि नहीं, इन पर चर्चा करते हैं। इन पर आधारित वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। इनकी चर्चा का धीरे धीरे करेंगे। पहला संबंध देख लीजिए, बराबर। बराबर देख लीजिए, यदि संख्यात्मक संख्याओं की यदि बात करते हैं, ए आपने ले लिया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो आप देखोगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या स्वयं के बराबर होती है। XX बिलोंग्स टू R। प्रत्येक संख्या जो है, प्रत्येक प्राकृत संख्या खुद के बराबर होती है, इसीलिए यह स्वतुल्य होगा। सम्मित x यदि y के बराबर है, x यदि y के बराबर है, मतलब y x के बराबर है, इसका मतलब है yx बिलोंग्स टू R। तो ये सम्मित भी हो गया। x का जो संबंध y से है, हमारा जो संबंध जो है वो बराबर है। x का जो संबंध y से है, x का जो संबंध y से, इसका क्या मतलब है? x बराबर y। आप इसको चेंज करके लिख सकते हो, तो y बराबर x, इसका मतलब y भी x से संबंधित हो गया। x का जो संबंध y से, ठीक वही संबंध x से हो गया, तो ये संबंध सम्मित संबंध कहलाएगा। अब तीसरे की बात करें, हम तीसरे की बात करते हैं। x का जो संबंध y से है, मतलब x बराबर y, y का जो संबंध z से है, इसका मतलब है y बराबर z। आप इसको देखिए, तो इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हो y x के बराबर है, y z के बराबर है, तो x बराबर हो गया z। इसका मतलब है कि x z बिलोंग्स टू R। x z बिलोंग्स टू R, सॉरी x z बिलोंग्स टू R। तो साथ में ऑब्जेक्टिव भी हो रहा हो जी, बेसिक, ये 3 नंबर 4 नंबर भी आ सकते हैं। इस तरीके से नंबर मिलेंगे। आप यहाँ पर सम्मित स्वतुल्य लिख सकते हो, यहाँ सम्मित लिख सकते हो, यहाँ संक्रामक लिख सकते हो। तो आपने देखा कि बराबर वाला जो संबंध है, बराबर वाला जो संबंध जो है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, इसीलिए तुल्यता भी होगा। मुझे लगता है बराबर संबंध चारों आपको समझ में खूब अच्छे से आ गया होगा। अगला जो है लेस देन की बात करते हैं, केवल लेस देन की बात करते हैं। अगला संबंध लेस देन की बात करते हैं, तो यहां पर यह होगा x छोटा है x से। हो सकता है क्या? एक आप लिखोगे, एक छोटा है एक से, 2 छोटा है 2 से, सही है क्या? नहीं। तो यह संबंध जो है स्वतुल्य नहीं होगा। छोटा है संबंध, लेस देन जो संबंध जो है स्वतुल्य नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। x छोटा है y से, x y संबंधित है r से, इसका मतलब है x छोटा है y से। इसका मतलब यह थोड़ी है कि y छोटा हो जाएगा x से। इसे मान लीजिए 5 और 10 की बात करें, तो 5 छोटा है 10 से, तो क्या 10 छोटा हो गया क्या 5 से? यह नहीं, यह भी नहीं होगा, यह भी गलत हो गया। यह छोटा है संबंध ना तो स्वतुल्य है ना तो सम्मित है। अब संक्रामक की बात करते हैं, तो यहां पर हो गया x संबंधित है y से, मतलब x छोटा है y से, y संबंधित है z से, मतलब y छोटा है z से। तो यहां पर यह क्लियर है कि x छोटा है z से। हम ले लिए यहां पर 5 छोटा है 10 से, 10 छोटा है 20 से। तो आप देख सकते हो 5 छोटा है 20 से, 5 छोटा है 20 से। तो यहां पर यह जो संबंध जो है संक्रामक होगा। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, एक साथ सीरीज में बता रहे हैं हम आपको। बहुत कम वीडियो मिलेंगे आपको इस तरीके से। तो आपने यह देखा, जब तीनों होते हैं तो तुल्यता, यहां पर 2 नहीं हो रहे हैं, तो यहां पर यह तुल्यता नहीं होगा। ये आपका होमवर्क है जी, जी आपका होमवर्क है, खुद ही करना, नहीं बनेगा फिर हम बात करेंगे आपसे। हाँ जी, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। इसको मैं मिटा दूं, सॉरी। चलिए, हाँ जी।
अगला की बात करते हैं हम पुत्र की। इसका क्या मतलब है जी? प्रत्येक व्यक्ति खुद का पुत्र हो सकता है क्या? स्वतुल्य, यहां संबंध है पुत्र, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है यहां पर जो होगा जे नहीं होगा जी। इसीलिए पुत्र जो संबंध जो है स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या खुद का पुत्र नहीं हो सकता है, इसीलिए यह स्वतुल्य नहीं होगा। मान लीजिए x y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है x y का पिता है, मान लीजिए जी। पुत्र के लिए क्या होगा? पिता होगा ना। इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि x, यहां पर मैं बात कर रहा हूं सम्मित की, x का जो संबंध y से है, x का क्या संबंध है? x y का पिता है, x y का पिता है, तो क्या y पुत्र मान लिया, x जो है y का पुत्र है, तो उल्टा होगा क्या? y x का पुत्र होगा क्या? नहीं ना जी, तो पिता कहलाएगा। यह भी जो होगा सम्मित नहीं होगा। y बिलोंग्स टू r, यहां पर x y का पुत्र है, yz बिलोंग्स टू r, पहला वाला जो है y का पुत्र है, यहां y z का पुत्र है, तो इसका क्या मतलब होगा? x z का पुत्र होगा क्या? बिल्कुल नहीं। यहां पर ऐसा नहीं होगा, यह तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, इसलिए यह भी नहीं होगा। ये आपका होमवर्क है। मुझे लगता है बात समझ में आ रही होगी। पत्नी मान लीजिए, पत्नी, यहां पर भी यह भी नहीं होगी। प्रत्येक महिला खुद की पत्नी नहीं हो सकती, इसीलिए यहां पर यह भी नहीं होगा। पत्नी का जो संबंध जो है यहां पर स्वतुल्य नहीं होगा। यदि एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का पत्नी थोड़ी होगी। एक्स जो है वाई, एक्स जो है वाई की पत्नी है, तो वाई एक्स की पत्नी थोड़ी कहलाएगी, वो तो पति कहलाएगा ना, तो यह भी नॉट पॉसिबल है। और अब हाँ जी, एक्स का जो संबंध वाई से है, मतलब एक्स पत्नी हो गई, और वाई यहां पर यह बनेगा ही नहीं। वाई की पत्नी जेड, एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है। अब आप समझ सकते हो, जे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ये तीसरा जे भी नहीं आएगा, तो जे भी नहीं आएगा। जो तीनों आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। हाँ, यहां आपको हाँ, समांतर की बात करते हैं। प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होगा, है ना। आप इसको लिखना चाहेंगे तो एल एल बिलोंग्स टू आर, इस L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है L1 समांतर है L2 के। आप इसको लिख सकते हो L2 समांतर है L1 के, मतलब L1 बिलोंग्स टू R। तो समांतर संबंध स्वतुल्य है। प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है या हो सकती है, तो यहां पर स्वतुल्य होगा। यहां पर यह भी समांतर सम्मित भी होगा, और यहां पर L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है L1 समांतर हो गया L2 के,
L3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब होगा L2 L3 के समांतर होगा। अब इन दोनों से आप निष्कर्ष निकाल सकते हो, थोड़ी देर पहले ही समझाया था। यह L1 है, यह L2 है, यह L3 है, जो समांतर होंगे तो निर्णय ले सकते हो आप L1 समांतर L3, इसका मतलब है L1 L3 बिलोंग्स टू R। ये तीनों होगा जी, यह तीनों होगा तो चौथा भी होगा। लंबवत की बात करते हैं। प्रत्येक रेखा स्वयं के लंबवत नहीं हो सकती है। प्रत्येक रेखा, यह जो होगा L1 परपेंडिकुलर टू L2 नॉट पॉसिबल है, संभव नहीं है। आप शब्द लिख सकते हो, प्रत्येक रेखा स्वयं के लंबवत नहीं होगी। स्वयं के लंबवत नहीं होगी तो यह लंबवत संबंध जो है, यह लंबवत संबंध जो है स्वतुल्य नहीं होगा। यहां पर दूसरे की बात करते हैं, सममित की बात करते हैं। L1 लंब है L2 पर, आप ऐसा बना लो। यह L1 हो गया, यह L2 हो गया, ये लंबवत है। L1 लंब है L2 पर या L2 लंब है L1 पर, आप इसको, ये सम्मित होगा जी। लंबवत संबंध जो होगा सम्मित होगा। L1 लंब है L2 पर और L2 लंब है L3 पर। देखो जी, यहां एक और L3 बना लो आप, ये होगा L3, यह होगा L3। तो L1 और L3 लंबवत होंगे क्या? L1 L3 लंबवत होंगे क्या? बिल्कुल नहीं, गलत है, नॉट बिलोंग्स टू R, समांतर होंगे दोनों। तो तीसरा नहीं होगा, केवल यहां एक हो रहा है तो यह भी नहीं होगा। अगला है सर्वांगसम। सर्वांगसम जो होगा, प्रश्न में दिया जाएगा आपको कि कैपिटल ए जो है त्रिभुज का, सर्वांगसम त्रिभुजों का समुच्चय है। कैपिटल ए जो होगा सर्वांगसम त्रिभुजों का समुच्चय है, ट्रायंगल के रूप में। तो यहां समांतर और लंबवत के लिए रेखा है, रेखा के लिए लाइन से L से रिप्रेजेंट किया था। तो यहां पर जो क्वेश्चन होगा वो T से दर्शाओगे आप, T से दर्शाएंगे हम जब इसको। तो यहां पर प्रत्येक त्रिभुज TT बिलोंग्स टू R, आप यहां शब्द लिख सकते हो, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होगा। यहां पर T1 T2 लेके चलोगे आप, T1 T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है T1 सर्वांगसम है T2 के, तो अब T2 सर्वांगसम होगा T1 के, इसका मतलब है T1 T2 बिलोंग्स टू R। तो यहां पर यह स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा। तीसरा आप खुद ही बना सकते हो, T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R। तो T1 जो है T2 के सर्वांगसम हो गया, T2 जो है T3 के सर्वांगसम हो गया। आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हो कि T1 जो है T3 के सर्वांगसम होगा, इसका मतलब है T1 T3 बिलोंग्स टू R। जी लिखने का तरीका है, हमने आपको इसके पहले ही बताया था, बेसिक प्लस ऑब्जेक्टिव। तो यह बेसिक आपको क्लियर करते जा रहे हैं। इतने सारे रिलेशन में इतने सारे प्रॉपर्टीज बताने के बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आपने यहां यह देखा कि यह संक्रामक भी है, और जो तीनों है तो यह तुल्यता संबंध भी है। प्यार आप खुद ही बताना। आज की तारीख में व्यक्ति अपने आप से मोहब्बत करे या ना करे, जमाने से मोहब्बत ज्यादा करता है। इसलिए पहला यह है कि आप खुद अपने आप से पहले मोहब्बत करिए। यदि आप खुद से अपने आप से मोहब्बत करते हैं तो वो प्यार जो है स्वतुल्य होगा। आप यदि अपने आप से मोहब्बत करते हैं और बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो वो संबंध स्वतुल्य होगा। किंतु आज की तारीख में देखने पर यह आता है कि अपने आप से मोहब्बत कम करते हैं लोग, जमाने से मोहब्बत ज्यादा करते हैं। हाँ जी,
यदि एक्स वाई से मोहब्बत करता है, होता कहां है, यदि वाई से मोहब्बत करता है तो वाई भी एक्स से मोहब्बत करे, या कोई जरूरी थोड़ी आज की तारीख में। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। यहां पर यदि एक्स वाई से मोहब्बत करता है, यदि वाई भी एक्स से मोहब्बत करेगा, तो उस स्थिति में यह प्यार संबंध जो है सम्मित होगा। प्रॉब्लम यह है कि एक्स वाई से मोहब्बत करता है और वाई जेड से मोहब्बत करता है, करती है। ये लव ट्रायंगल बन रहा है। एक्स वाई से मोहब्बत करती है या करता है, वाई जेड से मोहब्बत करती है। देख रहे हो आप ये ट्रायंगल? इसको रहने देते हैं, आप खुद ही यूज करेंगे। आप कम टू द पॉइंट, ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव करते हैं। अगले वीडियो में बहुत सारे डीप में ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अभी जनरल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। आइए ऑब्जेक्टिव करते हैं। इसमें सभी ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएंगे। आपने अभी जो वीडियो देखा, सिस्टमेटिक यदि वीडियो देखा आपने, ये सभी ऑब्जेक्टिव आपसे बन रहे हैं। इस 5 में से कम 4 तो बन ही जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स में आर द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंधित होता है। यहाँ एक्स की जगह मान लीजिए समुच्चय ए है। समुच्चय ए में एक संबंध आर को परिभाषित किया गया है और आर कह रहा है कि रिक्त संबंध होगा। तो रिक्त संबंध की परिभाषा आपको याद हो गई होगी। रिक्त संबंध की परिभाषा यदि आपको याद हो गई होगी तो आर बराबर 5 रिक्त समुच्चय है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो यह है, इसका पहला उत्तर यह है। दूसरा प्रश्न यह है, यह प्रश्न हमने गलत लिखा है। दूसरा प्रश्न है सार्वत्रिक, यूनिवर्सल। एक्स में आर द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। अब उसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। इसकी परिभाषा आपको याद होना चाहिए। तो आर को ही यहां पर देखिए, यहां भी गलत लिखा हमने। यहां आर क्या है, यह सही है। आर जो है यह है रिक्त समुच्चय की परिभाषा। आर खुद एक्स क्रॉस एक्स के बराबर हो, ए क्रॉस ए, यहां एक्स की बात चल रही है। आर जो खुद ही एक्स क्रॉस एक्स के बराबर होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर यदि आर होगा, तो हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये तो फालतू की चीजें हैं। अब कई लोग जो है पढ़ते नहीं है, तो वो कहीं इसको लगा देंगे, कहीं इसको लगा देंगे, आंख बंद करके ABCD करके, या फिर हाँ जी, ए में एक संबंध सम्मित कहलाता है। आपको याद होगा, सम्मित के लिए 2 चीजें चाहिए। ए का जो संबंध बी से है, ठीक वही संबंध बी का ए से हो जाए। जिगरी दोस्ती, बताइए जी क्या हुआ? सम्मित संबंध होगा जिगरी दोस्ती या कट्टर दुश्मनी? कट्टर दुश्मनी, विचार करते रहना फिलहाल तो। हाँ जी, ए का जो संबंध बी से है, बी का संबंध ए से है, तो यही आएगा। ए बी बिलोंग्स टू आर। केवल एक ही जानकारी, ए का जो संबंध बी से है, केवल इतना ही बता रहा है, आगे नहीं बता रहा है, इसलिए गलत है। ए बिलोंग्स टू आर, ए खुद के साथ संबंधित है, ये स्वतुल्य की बात होगी, ये तो है ही नहीं। तो यहां पर यह है। समुच्चय आर में संबंध इस प्रकार से परिभाषित है, ए रिलेटेड टू बी। ए का संबंध बी से है, किस तरीके का है? 3a + 2b = 6। 3a + 2b = 6। आप ऐसा कर सकते हो, यह ए है और यह बी है। इन मानों को आप रखो और देखो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रटने वाली बात नहीं है, ये रखने वाली बात है। यहां रखोगे आप 0, तो ये 0 हो गया, और इस बी की जगह रखोगे 1, तो 2 आएगा, 6 नहीं आ रहा, इसलिए यह नहीं है। यहां ए की जगह, इस ए की जगह आप 1 रखो, और इस बी की जगह पर 3/2 रखो। यह 2 से 2 कट गया, 3 यहां भी आ गया, 3 यहां भी आ गया, 6 आ रहा है, इसलिए यह आ चुका है। जब यह आ चुका है तो इसकी चर्चा नहीं करना है, किंतु आप करिए, थोड़ा समझिए जरा अच्छे से। जरा यहां रखेंगे 1, यहां रखेंगे 1, तो यह होगा 3, और यहां रखेंगे 0, तो दूसरा 0 हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहां 3 दिया होता तो अपना आंसर यह होता, इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको। अगला देखिए,
अगला जो है 3/2, यहाँ पर 3 है, ए की जगह 3/2 और 2b, बी की जगह 1 रखना है, तो 9/2 यह नहीं आ रहा, फिलहाल तो अपना आंसर आ चुका है। हाँ जी, यह जो है यह आप खुद ही लगाएंगे। हम आपको बता चुके हैं बराबर वाला, लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू वाले में ही है यह संबंध। यह आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे। अगले वीडियो में हम आपको बेसिक हो चुका है। अब अभी हमने जो संबंध बताया आपको, नंबर वाले संबंध नहीं बताए, तो नंबर वाले संबंध, एक दो संबंध के प्रकार में अभी एक दो संबंध अभी और हैं, तो वो सिस्टमेटिक आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव, अब तो सीधा ऑब्जेक्टिव ही आएंगे हम लोग, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे आप। ध्यान से सुनिए, न थक कर बैठ, न थक कर बैठ, न थक कर बैठ, उड़ान अभी खत्म नहीं हुई, न थक कर बैठ, उड़ान अभी बाकी है, न थक कर बैठ, उड़ान अभी बाकी है, जमीन अभी खत्म हुई, जमीन अभी खत्म हुई, आसमान अभी बाकी है। न थक कर बैठ, उड़ान अभी बाकी है, न थक कर बैठ, उड़ान अभी बाकी है, जमीन अभी खत्म हुई, जमीन अभी खत्म हुई, आसमान बाकी है। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।